हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज इतिहास की व्याख्यान माला में मैं फिर आपसे चर्चा करूंगा और आज का विषय बड़ा रोचक है, जैन धर्म। ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी नवीन परिवर्तनों का काल था। ईसा से जो 600 ईसा पूर्व का समय है, 600 BCE। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रारंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ और ये काल खंड जो था बहुत ही ऐतिहासिक था। कारण ये था कि उस समय हिंदू धर्म में व्याप्त जो कर्मकांड थे, यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी, ब्राह्मणीय प्रभाव समाज में बहुत ज्यादा था। इन सबकी प्रतिक्रिया स्वरूप समाज में एक ऐसा दौर आया कि इन दोनों धर्मों के विकास का अवसर दिया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अगर ये कहा जाए कि दोनों धर्मों की उत्पत्ति ब्राह्मणीय धर्म की जटिलता और कर्मकांडों की प्रतिक्रिया थी तो गलत नहीं होगा। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इस धर्म का विकास हुआ। आज इस प्रकरण में हम अध्ययन करेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, फिर जैन धर्म के धार्मिक सिद्धांत क्या थे, जैन धर्म की धार्मिक मान्यताएं क्या हैं और जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं तथा कौन से लोग थे जिन्होंने जैन धर्म को बढ़ावा दिया। एक एक चरण में हम बात करते चलते हैं। सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक के विषय में हम बात करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक थे स्वामी महावीर। स्वामी महावीर स्वामी महावीर से पूर्व भी इस धर्म के तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन इस विचारधारा को एक धार्मिक स्वरूप के रूप में स्थापित करने का काम स्वामी महावीर ने किया। इनसे पहले और भी तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। तो ये क्लियर है कि इससे पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके हैं। तीर्थंकर वो व्यक्ति होता है जो महिलाओं और पुरुषों को इस संसार रूपी नदी के पार ले जाता है। अर्थात ये जो माया रूपी संसार है, इसके पार ले जाने का काम, लोगों को ज्ञान देने का काम और सांसारिक मोह माया से पार ले जाने का जो काम करते हैं, उनको तीर्थंकर कहते हैं। तो महावीर स्वामी से पूर्व भी 23 तीर्थंकर हो चुके थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रथम तीर्थंकर कौन थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर ये थे पार्श्वनाथ। तो साथ साथ ये भी आप जानकारी करते रहें। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर थे स्वामी महावीर जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। तीर्थंकर कौन थे ये बात स्पष्ट हो चुकी। अब स्वामी महावीर के बारे में हम थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लें। स्वामी महावीर का जन्म कहां हुआ। 540 BCE में इनका जन्म वैशाली में ज्ञात्रिक कुल के शासक सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम था, पिता इनके सिद्धार्थ, मां का नाम त्रिशला,
इनकी मां का नाम त्रिशला था। इनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था, क्षत्रिय थे, ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे, वैशाली बिहार में, वैशाली में इनका जन्म हुआ। मां त्रिशला, पुत्री इनकी थी प्रियदर्शना, और इनका जो जामाता था उसका नाम था जामाली। जामाली इनका जामाता था, और यह इनका प्रथम शिष्य भी था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने प्रथम उपदेश जामाली को दिया, अपने दामाद को दिया। 540 में इनका जन्म हुआ। एक राज परिवार में राजकुमार की तरह इनका पालन पोषण हुआ, लेकिन संसार के जो सौंदर्य प्रसाधन थे वो इनको बांध नहीं सके। शुरू से चित्तवृत्ति इनकी सांसारिक कार्यों में नहीं लग रही थी। 510 बीसी में 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर का परित्याग कर दिया और निकल पड़े ज्ञान की तलाश में। 12 वर्षों तक बहुत कठोर तपस्या इन्होंने की, कठोर तप किया 12 वर्ष तक, और जंभी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जंभी ग्राम, ऋजुपालिका नदी। 12 वर्ष तक कठोर साधना के पश्चात जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने अपना धर्मोपदेश देना चालू किया, और जैसा कि मैंने बताया पहला उपदेश अपने दामाद को दिया। एक चीज यहां रह गई है, इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। तो अब इन्होंने धर्म प्रचार करना चालू किया। धर्म के 3 रत्न इन्होंने बताए। जैन धर्म के त्रिरत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये 3 त्रिरत्न इन्होंने दिए। महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म का सिद्धांत दिया वो ये था कि ये जो संसार है, संसार में जो कुछ भी है वो मनुष्य का जन्म और कर्म, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। मनुष्य का जन्म उसके कर्म पर आधारित है। संसार में जो कुछ भी होता है मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उसको जीवन मिलता है। तो उन्होंने कहा संसार प्राणवान है। इनके हम सिद्धांतों को अलग से देखें। जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, नंबर 1, समस्त संसार प्राणवान है। समस्त संसार प्राणवान। जो कुछ भी हम देखते हैं, नदी, पहाड़, वृक्ष, सब में जीवन है। और इसीलिए जैन धर्म किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहता था, क्योंकि सब में जीवन है। इसलिए अगर हम पेड़ की डाल भी काटेंगे तो भी हिंसा है, खेती करेंगे जीव जंतु मरेंगे वो भी हिंसा है। तो समस्त संसार प्राणवान है। दूसरा, इन्होंने कहा कि इस जीवन का जो लक्ष्य है वो निर्वाण प्राप्त है। जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्त है। तीसरा, इन्होंने कहा कि समस्त संसार प्राणवान है और मनुष्य को जन्म मरण से मुक्ति कैसे मिल सकती है? जो जन्म मरण का चक्र है इससे मुक्ति
या निर्वाण कैसे हो सकती है? त्याग और तपस्या से हो सकती है। जन्म मरण से मुक्ति केवल त्याग और तपस्या से हो सकती है, और त्याग और तपस्या के लिए संसार को छोड़ना पड़ेगा, गृह त्याग करना पड़ेगा। त्याग और तपस्या के लिए सांसारिक मोह माया, जो सांसारिक मोह माया है, इससे दूर होना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। तो इन चीज को याद रखिएगा। संसार प्राणवान है। जन्म मरण से मुक्ति के लिए त्याग तपस्या करना है, और त्याग तपस्या के लिए सांसारिक मोह माया से दूर जाना पड़ेगा, और जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्त है। निर्वाण प्राप्त का अर्थ यह था कि जब हम इस शरीर को छोड़ें तो सिद्धा अवस्था में शरीर को छोड़ें। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण या कैवल्य की प्राप्ति मृत्यु के बाद होगी, जिससे कि फिर जन्म मरण के चक्र में हमको नहीं आना पड़ेगा। जीवन के अंत के बाद अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उसको निर्वाण कहते हैं, या इसी को उन्होंने कैवल्य कहा। निर्वाण प्राप्ति या कैवल्य, मुक्ति प्राप्त हो जाना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। और इसीलिए महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, तो उनको केवलिन कहा गया, अर्थात जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिनको निर्वाण प्राप्त हो गया, इनको कैवलिन, निर्ग्रंथ या अरहम, अरहत, कैवलिन, निर्ग्रंथ या अरहत कहा गया था। अर्थात ऐसे जो मोह माया से ऊपर हो चुके हैं, समस्त इंद्रियों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली। जिन मीन्स जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय, जिन्होंने जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उन पर विजय प्राप्त कर ली है। तो जैन धर्म में ऐसे साधक जो इस अवस्था को प्राप्त करते थे, उनको कैवलिन, निर्ग्रंथ, अरहत या जिन इन उपाधियों से सम्मानित किया जाता था। तो महावीर स्वामी ऐसे ज्ञान प्राप्त 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के सिद्धांत आपने देख लिया। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे, ये बात हो गई। जैन धर्म की मान्यताएं क्या थी, आइए देखते हैं। जैन धर्म की मान्यताएं या विश्वास क्या थे? जैन धर्म मानता था कि व्यक्ति को जन्म और उसके बाद पुनर्जन्म उसके कर्मों के आधार पर मिलता है। कर्म को महत्व देते थे, कर्म को प्रधानता। इनका मानना था कि मनुष्य को जन्म पूर्व जन्म के संचित पुण्यों के अनुसार मिलता है, और उसी अनुसार उसको समृद्ध घर में या उच्च जाति में या निम्न जाति में जन्म प्राप्त होता है। दूसरा, ये वर्ण व्यवस्था की इन्होंने निंदा नहीं की। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। दूसरा, जैन धर्म की जो मान्यताएं थी, ईश्वर में विश्वास, किंतु ईश्वर का स्थान जिन से नीचे, जो तीर्थंकर थे, जो जिन थे, उनसे नीचे ईश्वर का स्थान मानते थे। ईश्वर को मानते थे, लेकिन ईश्वर का स्थान जिन से नीचे। आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास, ये जैन धर्म की मान्यताएं थी। कर्म को प्रधानता देते थे। वर्ण व्यवस्था की इन्होंने निंदा नहीं की। इनका मानना था कि ईश्वर है, किंतु उसका स्थान जिनसे नीचे है। आत्मा और पुनर्जन्म में ये विश्वास करते थे। इन्होंने
सात्विकी जीवन, सादगी पूर्ण जीवन का संदेश दिया, सादगीपूर्ण व अहिंसा, लोगों को त्याग तपस्या युक्त जीवन जीना, सादगीपूर्ण जीवन जीना और जीवन में अहिंसक रहने का उपदेश दिया। ये इनकी मान्यताएं थी। अब जैन धर्म के पंच अणुव्रत और पंच महाव्रत कौन थे उसको देखते हैं। जैन धर्म के पंच अणुव्रत और पंच अणुव्रत। जैन धर्म के पंच अणुव्रत थे जो जैन धर्म के मानने वालों को पालन करना अनिवार्य था। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्ते, ब्रह्मचर्य, ये पंच अणुव्रत। सत्य बोलना, हिंसा न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, जितना हमें आवश्यक है चीजें उतनी ही हमारे पास होनी चाहिए, आस्ते, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य जीवन जीना। ये 5 सिद्धांत थे, 5 अणुव्रत हैं जिनका की पालन समस्त जैन धर्म के मानने वालों के लिए अनिवार्य बताया गया। इसमें से ऊपर के जो 4 हैं, इन 4 अणुव्रतों को, इनको पार्श्वनाथ और पहले के तीर्थंकरों ने दिया था। 5वां जो अणुव्रत है ये महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया। 5वां अणुव्रत महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, इनको निर्ग्रंथ कहते थे। इनके बारे में 2 तथ्य हैं, उनको आप ध्यान में रखिएगा। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जिन्होंने महिलाओं को जैन धर्म में प्रवेश, महिलाओं को प्रवेश इन्होंने दिया था और ये वस्त्र धारण करने के समर्थक थे, वस्त्र धारण के समर्थक थे और महिलाओं को उन्होंने प्रवेश दिया था। तो महावीर स्वामी ने 5वां जो अणुव्रत दिया वो ब्रह्मचर्य था। जैन धर्म बहुत ही कठोर धर्म था। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। जिस स्थान पे खड़े थे इनके पैरों के ऊपर बामियां बन गई थी, लताएं चढ़ गई थी। इतनी कठोर साधना जो बौद्ध धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, लेकिन जैन धर्म अत्यंत कठोर मार्ग को पालन करता था। तो जो ये पंच अणुव्रत थे ये बहुत कठोर थे। ये मुख्य रूप से जो जैन धर्म के श्रावक, श्राविका, 4 वर्ग थे, भिक्ष, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका। जैन धर्म में ये 4 वर्ग थे। जो जैन धर्म के फॉलोअर होते थे उनको 4 वर्गों में बांटा गया था, श्रावक, श्राविका, भिक्ष और भिक्षुणी। तो जो जैन धर्म के ऐसे साधक होते थे, अनुयायी होते थे जो भिक्षा पे जीवन यापन करते थे, उनके लिए तो इस प्रकार के पंच अणुव्रतों का पालन करना पड़ता था। और जो सामान्य गृहस्थ होते थे उनको इन व्रत को करने में कुछ छूट थी, इसलिए उनके लिए पंच महाव्रत कहा गया था। इनको गृहस्थ के लिए, जो गृहस्थ जैन धर्म के अनुयायी होते थे, उनको इन 5 अणुव्रतों को पालन करने में थोड़ी सी छूट थी और उनके लिए इसको पंच महाव्रत कहते थे। तो पंच अणुव्रत और पंच महाव्रत हैं दोनों एक चीज। जो गृहस्थ उसका पालन करते थे उनको पंच महाव्रत, जो भिक्ष भिक्षुणी ऐसे साधक करते थे, जो जैन मठों में रहते थे, उनको इन कठोर मार्ग पर चल करके इन पंच अणुव्रतों का पालन करना पड़ता था।
जो भिक्षु भिक्षुणी ये जैन मठों में रहते थे और ऐसे जैन मठों को वसादी कहते थे। जैन मठों को वसाद के नाम से जाना जाता था। ये बात क्लियर हो गई। जैन धर्म के अनुयायियों को 4 वर्गों में बांटा गया था। ये भी क्वेश्चन साथ साथ आप लिखते जाएंगे। अब महावीर स्वामी पूरे जीवन काल घूम घूम करके लोगों को उपदेश देते रहे और बहुत से राज परिवार के लोग जैन धर्म के अनुयायी बन गए। चूंकि स्वयं राज परिवार से थे, राजकुमार थे, इसलिए बहुत से राज परिवारों का सहयोग मिला। जैन धर्म का प्रचार लगभग पूरे भारत में हुआ। लेकिन जैन धर्म विदेशों में बौद्ध धर्म की तरह प्रचारित प्रसारित नहीं हो पाया। उसका एक कारण था कि जैन धर्म के जो सिद्धांत थे वो बहुत कठोर थे और अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल था, इसलिए बाहर नहीं पॉपुलर हो पाया। लेकिन भारत के अंदर लगभग संपूर्ण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। किन शासकों का सहयोग मिला वो देख लेते हैं। जैन धर्म का जो प्रचार हुआ उसमें किन शासकों का सहयोग मिला, कौन से शासक थे जो जैन धर्म के अनुयायी हुए? हर्यंक वंश का शासक बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, इसने अपने अंतिम दिन में अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप करके श्रवणबेलगोला कर्नाटक चला गया और जैन संत बन गया। अजातशत्रु, उदयन, कर्नाटक में गंग वंश, कदंब वंश, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, इन वंश के शासकों ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। बहुत से लोग महावीर स्वामी के शिष्य बन गए। महावीर स्वामी अपने जीवन भर जैन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहे। 468 BCE में इनकी मृत्यु बिहार में पावापुरी में हुई। 72 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा पावापुरी में। जैन धर्म की लोकप्रियता का कारण यह था कि एक तो ये स्वयं राज परिवार से थे, दूसरा जो ये उपदेश देते थे जन भाषा में देते थे। उपदेश जो जनता की भाषा थी उसमें देते थे, प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे जिससे जनता उसको समझ सके। और जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों की भाषा वो अर्धमागधी भाषा में, बिहार में प्रचलित अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। बाद में जैन धर्म के ग्रंथ संस्कृत, तमिल और कन्नड़ भाषा इसमें लिखे गए। जैन धर्म के ग्रंथों को अंग और उपांग कहते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अंग और उपांग के नाम से जाने जाते हैं। ग्रंथ जो हैं अंग और उपांग। जैन धर्म का मानना है कि संसार 6 द्रव्यों से बनता है। इस प्रकार उन्होंने संसार की व्याख्या की कि धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव और पुद्गल, ये 6 तत्व हैं जिनसे कि संसार का निर्माण होता है। जैन धर्म महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद 2 भागों में बंट गया। कैसे विभाजन हुआ आइए उसको देखते हैं और कौन से 2 अलग अलग शाखाएं जैन धर्म की बन गई। स्वामी महावीर के बाद 300 BCE में
उत्तर भारत में अकाल पड़ा और अकाल के दिनों में जैन धर्म के मानने वाले बहुत से लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में ये लोग दक्षिण भारत चले गए। भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन धर्म के अनुयायी दक्षिण भारत चले गए। उत्तर भारत में जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में इनके अनुयायी कुछ लोग उत्तर भारत में रहे। उन्होंने उन कठोर परिस्थितियों में भी अपने धर्म की रक्षा की। इसलिए जब अकाल समाप्त हुआ और जैन धर्म की प्रथम संगीत या पहली सभा, पहली जैन संगीत, जैन धर्म की प्रथम संगीत जो 300 BCE में चंद्रगुप्त के समय में हुई, चंद्रगुप्त मौर्य इसके समय में हुई। इस समिति के जो अध्यक्ष थे, इस संगीत के अध्यक्ष स्थूलभद्र को चुना गया। स्थूलभद्र और इनके साथ काम करने वाले थे संप्रति विजय। ये दो लोग मुख्य थे जो जैन धर्म के प्रथम संगीत का काम देख रहे थे। स्थूलभद्र उसके आचार्य थे। इस संगीत में दक्षिण भारत जाने वाले जो जैन अनुयायी थे और भद्रबाहु, इनको माना गया कि इनका धर्म नष्ट हो गया है। इसलिए इस संगीत में जैन धर्म की दो शाखाएं हो गई, श्वेतांबर और दिगंबर। जो दक्षिण भारत चले गए वो दिगंबर, जो उत्तर भारत में थे वो श्वेतांबर। ये लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं, ये लोग वस्त्र धारण नहीं करते। तो स्थूलभद्र के अनुयायी जो उत्तर भारत में थे वो श्वेतांबर कहलाए, भद्रबाहु के अनुयायी जो दक्षिण भारत चले गए वो दिगंबर कहलाए। ओके, तो जैन धर्म की दो शाखाएं हो गई। आगे चल करके जैन धर्म की दूसरी संगीत हुई, दूसरी जैन संगीत। इसका अध्यक्ष देवर्षि क्षमा श्रवण, देवर्षि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। कब हुआ? ये जैन संगीत हुई 513 CE, ध्यान रखिएगा 513 ईस्वी में हुई। देवर्षि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे और इस जैन संगीत में जैन धर्म के जो ग्रंथ थे, इन ग्रंथों का संकलन किया गया। जैन धर्म के ग्रंथों का संकलन दूसरे जैन संगीत में किया गया। ओके, तो जैन धर्म किस प्रकार दो वर्गों में विभाजित हुआ, कौन कौन सी जैन संगीतियां हुई, उपदेश किस भाषा में देते थे, सारी चीजें आपने देखी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के किन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जैन धर्म उतना ही पुराना है जितना हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के जो प्रारंभिक ग्रंथ हैं वेद हैं। ऋग्वेद में जैन धर्म के दो तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, इनका उल्लेख ऋग्वेद में है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में है। दूसरा अरिष्टनेम, जैन धर्म के तीर्थंकर थे अरिष्टनेम, इनका भी उल्लेख। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, ऋषभदेव का उल्लेख वासुदेव के अवतार के रूप में भी है।
जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। हर तीर्थंकर को अलग अलग पशुओं के चिन्ह से पहचाना जाता है। आप किसी जैन मंदिर में जाएं तो वहाँ जो जैन तीर्थंकर की मूर्तियाँ होती हैं, अगर आप देखें तो उनके आसन के नीचे उनका चिन्ह भी खुदा होता है। ऋषभदेव की मूर्ति के साथ वृषभ का चित्र होता है, वृषभ की मूर्ति होती है। किसी भी जैन तीर्थंकर को पहचानने के लिए सबसे उपयोगी चिन्ह है। इसी तरह भगवान पार्श्वनाथ को पहचानने के लिए जो 23वें तीर्थंकर थे, सर्प का फन होता है, सांप के फन के साथ उसकी मूर्ति होती है। और महावीर स्वामी का जो चिन्ह है वो सिंह है। इसी तरह 24 तीर्थंकरों के अलग अलग चिन्ह हैं, जिससे कि इतिहासकार उन तीर्थंकरों की प्रतिमा की पहचान करते हैं। तो जैन धर्म के बारे में आपने सिद्धांत, शिक्षाएं और इसके ग्रंथ, जैन धर्म का किस प्रकार विभाजन हुआ, सारी चीजें देख ली। कोई और भी अगर संदेह है तो आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को स्वयं भी देखें, अपने मित्रों को भी शेयर करें और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।